शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर जमकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र का सुपुत्र बताया था। इस पर बीजेपी की महाराष्ट्र महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ ने उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए याद दिलाया था कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इस पर संजय राउत भड़क गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों का दिमाग कीड़े मकोड़े का है, उनकी लायकियत क्या है, उनके जीभ पर कुछ, दिमाग में कुछ, पेट में कुछ है। आगे संजय राउत ने कहा, बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज अंबेडकर फुले का अपमान करने वाले हमें सिखाने चले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र के सुपुत्र नहीं है क्या? वो सवाल पूछ रहे हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ है ना। उनका जन्म साल 1891 में आज के मध्य प्रदेश में हुआ था। उस वक्त ये मध्य प्रदेश नहीं था, राज्य के तौर पर मुंबई प्रेसिडेंसी थी। भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का निर्माण कब हुआ, जाइए जाकर रिसर्च कीजिए। उनको इस बारे में कुछ समझ है क्या? संजय राउत ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं। ये अगर उन्हें मालूम नहीं है, इसकी समझ नहीं है, तो अब भी उनके मन में अंबेडकर को लेकर किस तरह की भावना है ये साफ होता है। बीजेपी में किस योग्यता के और बुद्धि के लोगों को बाहर से लाकर रखा गया है ये भी पता लगता है। इस पूरे विवाद के साथ साथ संजय राउत ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मुंबई में विरोध मार्च होकर रहेगा और परमिशन नहीं देने की हिम्मत किसी में नहीं है। शनिवार को महाविकास आघाड़ी मुंबई में हल्ला बोल नाम से विरोध मार्च करने जा रही है। सत्ताधारियों की तरफ से महापुरुषों के कथित अपमान और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद समेत महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर यह विरोध मार्च आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में अब तक विरोध मार्च के लिए मुंबई पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। इस पर संजय राउत ने कहा कि परमिशन तो देना ही पड़ेगी। विरोध मार्च का ऐलान कर दिया गया है और यह होकर रहेगा। ये मोर्चा कोई विपक्ष का आंदोलन नहीं है, महाराष्ट्र प्रेमियों का आंदोलन है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध मार्च कर रहे हैं। महाराष्ट्र के महापुरुषों का बार बार अपमान हो रहा है, उसके खिलाफ ये मार्च हो रहा है। इसे परमिशन नहीं देने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। हालांकि महापुरुषों के बार बार हो रहे अपमान के मुद्दे पर मुंबई के महाविकास आघाड़ी का महामोर्चा आज भी निकला है और इस महामोर्चा का नेतृत्व शिवसेना के ठाकरे गुट से उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अजीत पवार और कांग्रेस की ओर से नाना पटोले कर रहे हैं। हालांकि इसके विरोध में महापुरुषों और देवी देवताओं के अपमान के मुद्दे को लेकर ही बीजेपी भी माफी मांगो आंदोलन कर रही है। बीजेपी के इस आंदोलन में सांसद, विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे गुट की बाला साहेबांची शिवसेना भी पीछे क्यों रहती? सो शिंदे गुट ने ठाणे बंद करवा दिया है। हालांकि ठाणे में बंद का आह्वान हिंदूवादी संगठनों ने किया, लेकिन ठाणे सीएम शिंदे का गढ़ है और शिंदे गुट का बंद को पूरा समर्थन है। अब कुल मिलाकर मोर्चे के जरिए दोनों ही गुट आमने सामने आ गए हैं। जहां विपक्ष महापुरुषों के अपमान को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार को घेरने की योजना बना रहा है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करने का फैसला किया है। लेकिन अब दोनों तरफ से अपने अपने मामलों को लेकर राजनीति चरम पर है। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी जंग का अंत कैसे होता है, क्योंकि दोनों ही गुट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के बीच में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मोर्चे को नाकाम कहा है। उनका कहना है कि एक राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक मोर्चा निकाला गया, इसलिए महाराष्ट्र की आम आवाम इससे नहीं जुड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये जो प्रयास किया गया है ये पूरी तरह से विफल रहा है। उद्धव गुट की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इसका कोई असर महाराष्ट्र की जनता पर देखने को नहीं मिल रहा है। शिवाजी, अंबेडकर, इन लोगों के अपमान का मुद्दा उद्धव गुट लगातार उठा रहा है। एक तरफ भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा था कि शिवाजी गुजरे ज़माने के आदर्श हो गए हैं। उनकी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की गई और इसे शिवाजी का अपमान माना गया। इसको लेकर शरद पवार भी ये कह चुके हैं कि जल्द से जल्द भगत सिंह कोश्यारी को हटाना चाहिए। एनसीपी हो, उद्धव गुट हो, ये सभी लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर हैं। इस सब के बीच में अंबेडकर को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया जब अंबेडकर के विषय में चित्रा वाघ ने कहा, जो बीजेपी की नेता हैं, कि वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, मऊ में पैदा। ये बात सही भी है, फैक्चुअल है। आज के मऊ में ही उनका जन्म स्थान है। इस पर संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि बाहर के लोगों को लाया गया है तो इसी तरह की बातें सामने आएंगी। इनको कुछ समझ नहीं है। उस समय पर इस तरीके से प्रदेशों का बंटवारा नहीं हुआ था। और क्या वो सवाल भी पूछते हैं कि क्या अंबेडकर महाराष्ट्र के सुपुत्र नहीं है? बीजेपी ये कहना चाहती है। उन्हें समझना चाहिए वो क्या अंबेडकर का सचमुच में सम्मान करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक ऐसे समय पर है जब अंबेडकर के परिवार के साथ में उद्धव ठाकरे की नज़दीकियां देखने को मिल रही हैं। उनके जो पोते हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ में आते दिखाई दे रहे हैं। ये आने वाले दिनों में लड़ाई लंबी होने वाली है। इस मुद्दे को उद्धव ठाकरे गुट और तेज़ी से उठाने वाला है और ये महामोर्चा यहीं रुकने वाला नहीं है। ये बात बहुत तय है, चाहे वो शिवाजी का मुद्दा हो, अंबेडकर का मुद्दा हो। और ये मुद्दे और ये नाम महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी अहमियत रखते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।